अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको इस यूट्यूब चैनल कश्मीर स्टूडेंट अपडेट्स में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर में जो कल से यूजी ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इशू होंगे। तो वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, फॉर्म सबमिशन से पहले क्या क्या इम्पोर्टेंट बातों पे आपको ध्यान देना है। तो इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स है, वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन में वो यही है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्ज़िट ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब सेकंड सेमेस्टर के बाद भी, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद भी आप जो है एग्ज़िट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप सिक्स्थ सेमेस्टर के बाद एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा सिंपल डिग्री, जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री। बट अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं डिग्री विद रिसर्च और ऑनर्स, तो उसके लिए आपको सिक्स्थ सेमेस्टर तक जो है ओवरऑल CGPA 7.5 या उससे अबव होना चाहिए। अगर आपको सिक्स्थ सेमेस्टर में 7.5 CGPA से कम परसेंटेज मिला है तो आपको सिंपल डिग्री मिलेगा, 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री। अगर आपको 7.5 CGPA या उससे अबव मिलेंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडी फोर्थ ईयर में भी। अगर आपको सिक्स्थ सेमेस्टर तक जो है ओवरऑल CGPA 7.5 या उससे अबव मिलेगा तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, डिग्री विद ऑनर्स या डिग्री विद रिसर्च। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि वहाँ पे सिक्स्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम कंप्लीट के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, डिग्री विद ऑनर्स या डिग्री विद रिसर्च। अगर आप थ्री इयर्स के बाद ही, मतलब 6 सेमेस्टर्स के बाद ही एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा सिंपल 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री। इसीलिए यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेना है, जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेना है, बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो एज अ माइनर लेने हैं आपको। तो जो मेजर सब्जेक्ट है उसी में आप फिर ऑनर्स या रिसर्च डिग्री कर सकते हैं। बट रिसर्च एंड ऑनर्स डिग्री के लिए आपको सिक्स्थ सेमेस्टर्स तक ओवरऑल CGPA 7.5 या उससे अबव होना चाहिए, तभी आप फोर्थ ईयर में अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च एंड ऑनर्स डिग्री के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको क्या क्या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ज़रूरत है एडमिशन फॉर्म सबमिट करते टाइम। पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और फ़ोन नंबर। तो सेकंड यहाँ पे बात की गई है फ़ोटोग्राफ के हवाले से। तो फोटोग्राफ किस तरह से होना चाहिए? फोटोग्राफ मस्ट हैव फ्रंट व्यू, फुल फेस, बोथ एयर्स विजिबल, सिंपल बैकग्राउंड, मतलब सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड भी आप रख सकते हैं, ब्लू बैकग्राउंड या ग्रीन बैकग्राउंड भी रख सकते। बट जो बैकग्राउंड रखना है फोटोग्राफ का वो रखना है सिंपल। तो JPG, BMP, JPEG और PNG फॉर्मेट पे भी जो है ये आप अपलोड कर सकते हैं। और जो साइज़ होना चाहे फ़ोटोग्राफ का, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहे वो 20 to 70 KB होना चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात, कीप रेडी डिजिटल सर्टिफिकेट्स, मार्क्स कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको जो है तैयार रखना है, उसको भी आपको जो है स्कैन करके रखना है, फ़ोटो उठा के रखना है। तो वो फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आपको वो अपलोड करने हैं फॉर्म सबमिशन के टाइम? JPG, BMP, JPEG और PNG।
जो मार्क्स कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट भी है उसको आपको फ़ोटो उठा के रखना है, मतलब स्कैन किसी भी ऐप के ज़रिए, मतलब या अपने फ़ोन के कैमरा से भी उठा सकते हैं। बट जो फ़ोटो होना चाहिए इन मार्क्स कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो साफ़ होना चाहिए। और जो साइज़ होना चाहिए इन सर्टिफिकेट्स का, वो होना चाहिए 70 to 200 KB। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको अभी से तैयार रखने हैं और कल से आप अप्लाई कर सकते हैं यूजी ऑनर्स बैचलर्स कोर्सेज के लिए। और 9 मार्च लास्ट डेट है। तो जो ही कल लिंक ओपन होगी फॉर्म सबमिशन के हवाले से, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे सबमिट करना है। स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाऊंगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे सबमिट करना है। सो तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।